क्लास 9th के रियल नंबर का पार्ट 3 में आप सबों का स्वागत है। आज हम रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन सबसे पहले इसमें एक रेशनल नंबर हमें दिया हुआ रहेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिए हैं, कन्वर्ट 7/8 35/16 2157/625 -17/8 इन देयर डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिए हुए हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में और उसे हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तब करेंगे क्या? वास्तव में अगर कोई रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ रहे और उसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तब हम एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे 7/8 के लिए 8 से 7 को डिवाइड देंगे, पॉइंट यहाँ उतरा 0, 8 8 64, यहाँ 6 फिर 0, 8 7 56, यहाँ बचा 4 फिर 0, 8 5 40, पूरा खत्म हो गया, रिमाइंडर 0। यानी कि यह 7/8 जो है वह इक्वल है 0.875। यह पहला है, फर्स्ट। सेकेंड, इसे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तब 16 से हम 35 को डिवाइड देके देखते हैं। डिवाइड देने पर 2 से लगा 32, 3 पॉइंट फिर 0, 16 एकम 16 फिर 14 फिर 0, 16 8 128 फिर बचा 12 फिर 0 उतरा, ठीक है। 16 7 112 बचा 8 फिर एक 0 उतरा, 16 5 80, रिमाइंडर 0। मतलब 35/16 जो है, 35/16 वह इक्विवेलेंट है 2.1875 के। यह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इस पी बाई क्यू फॉर्म में दिए हुए रैशनल नंबर का। उसी प्रकार से इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर निकालना हो तब 625 से डिवाइड देंगे 2157 को, इतने को। तब लगेगा कितना? 3 से लगाते हैं, तब 6 1875 बचा। 4 से तो लगेगा नहीं, 6 चौके 2400, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तब 5 7 में 5 गया 2, 15 में 7 गया 8, 10 में 8 गया 2, ठीक है, 1 में 1 खत्म, इतना। फिर पॉइंट दिए, फिर 0 उतरा, फिर लगेगा 4 से 2500, 4 गुने 625 2500, 0 2 3, एक और 0 उतरेगा, 5 से लगेगा 6 5 30 125, ठीक है, 3125, बचा 75। आप खुद से डिवाइड करके देख लेना। फिर एक 0 उतरा, 1 से 625 बचा 125, फिर एक 0, फिर 2 से लगेगा पूरा पूरी 1250, रिमाइंडर बच गया 0। यानी कि तीसरा जो है 2157/625, उसका वैल्यू 3.4512। इस एग्जाम्पल में निगेटिव है, कोई बात नहीं। हम 8 से सबसे पहले 17 को डिवाइड देके देखते हैं। तो 8 दूनी 16 बचा 1, फिर एक पॉइंट उतरेगा 0, 8 एकम 8 बचा 2 फिर 0, 16 8 दूनी 16 बचा 4 फिर 0, 8 5 40, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। मतलब यह अगला जो वैल्यू था -17/8, वह वैल्यू इक्वल होगा -2.125 इसके। मतलब अगर कोई रैशनल नंबर अगर हमें दिया हुआ हो पी बाई क्यू के फॉर्म का और उसे अगर डेसिमल फॉर्म में बदलना हो, तब हमें करना कुछ नहीं है बल्कि एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अपनाना है। अच्छा, एक चीज और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक डिवीजन में, हर एक नंबर में, इसमें जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के 3 प्लेस जाने पर इसमें टर्मिनेट कर गया, रुक गया, शांत हो गया। इसमें भी क्या देखते हैं कि डेसिमल के 4 प्लेस तक गया और उसके बाद शांत हो गया, ठीक है।
टर्मिनेट कर गया, रुक गया। यहाँ भी 4 डिजिट गया डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया। इसमें भी क्या देख रहे हैं कि 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, माने रुक गया। ठीक है, तो एक तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हुआ कि टर्मिनेट कर गया, लेकिन एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जिसमें रिपीट करता है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस बार भी हमारे पास 4 रैशनल नंबर दिए हुए हैं और उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। इसके पहले एग्जाम्पल जो हम लिए थे 4 रैशनल नंबर का, उसमें हम क्या ऑब्जर्व किए थे कि सारे नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, टर्मिनेट कर गया था, रुक गया था। अब इन सारे रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तब सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में और उसके बाद उस डेसिमल फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार का डेसिमल फॉर्म है, क्या उसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आता है या फिर कुछ और आता है। चेक करते हैं पहले के लिए। तब उसके लिए 3 से डिवाइड देना होगा 8 को, तो डिवाइड देने पर 3 दूनी 6 बचा 2, फिर पॉइंट उतरा, फिर 0, 6 तिया 18, फिर बचा 2, फिर उतरेगा 0, फिर 6 से लगेगा 6 तिया 18, फिर उतर गया 2, फिर 0, 6 तिया 18, क्या कभी खत्म होगा? हमेशा 2 आ रहा है, 2 2 2 2, मतलब यह कभी खत्म नहीं होगा। मतलब 8/3 जो है, 8/3 वह उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 2.666, ऐसे ही आते जाएगा। और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 2.6 बार, ऐसे 2.6 बार का मतलब 2.66666। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। 11 से डिवाइड देते हैं 2 को, पॉइंट यहाँ 0, 11 एकम 11 बचा 9, फिर उतरेगा 0, 11 8 88 बचा 2, फिर 0, 11 एकम 11। हम डिवाइड देने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि हम रैशनल नंबर जो PQ के फॉर्म में दिया हुआ है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमें डिवाइड देना ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लिखे हैं कि डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। यहाँ बचा 9, फिर उतरा 0, 9 8 88, फिर बचेगा 2, फिर 0 उतरेगा, 11 एकम 11, फिर बचेगा 9। तो जब ऑब्जर्व किया जाए 1 आया, फिर 8 आया, फिर 1 आया, फिर 8 आया, मतलब 1 8 1 8 ऐसे हो रहा है। अगली बार 1 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब यह 2/11 इक्वल किसके है? 0.1818 ऐसे ही चलेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 बार। इन दोनों डिजिट का 2 डिजिट का रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक जो है उसमें 2 एलिमेंट है, एक 1 और एक 8। रिपीटिंग ब्लॉक जो है उसमें 2 डिजिट का, 2 मेंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 1 और 8 का। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 16/-16/45, उसे भी डिवाइड देते हैं। तब 45 से डिवाइड देते हैं 16 को, माइनस बाद में लगा देंगे। यहाँ से पॉइंट उतरा 0, 45 तिया 135 बचा 25, फिर एक 0 उतरेगा, नहीं लग पाएगा। तब 45 छक लगेगा नहीं, 6 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा शायद। तब 5 5 25, 5 चौके 20 2 22 बचा 25, फिर उतरा 0। देख लिया जाए 250 था, फिर 250 दिख रहा है, मतलब फिर से 5 से लगेगा, फिर 5 लगेगा, ऐसे चलते जाएगा। मतलब यह 16/45 जो है उसका डेसिमल फॉर्म 0.3555 ऐसे है। -16/45 का डेसिमल फॉर्म कैसा है? 0.3555। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 पे बार। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं 1/7। इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 7 से डिवाइड देंगे 1 को। यहाँ पॉइंट उतरा 0, 7 1 जा 7 बचा 3, फिर 0, 7 चौक 28 बचा 2, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर बचा 6, फिर 0, 8 7 56, फिर बचा 4, फिर 0, 7 5 35 बच गया 5, फिर 0, 7 7 49 और फिर बच गया
1, शुरुआत में 1 ही था, 1 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, 1 से स्टार्ट किए थे, अब फिर 1 आ गया, मतलब फिर 0 उतरेगा, देख लिया जाए, मतलब यहाँ तक फिर से रिपीट होगा। अब और डिवाइड दीजिएगा तब 7 से फिर 1 मरतबे लगेगा, मतलब 1 से फिर स्टार्ट होगा, यहाँ तक रिपीट होगा, ऐसे आते जाएगा। मतलब यह वैल्यू 1/7 इक्वल है किसके, 0.142857, फिर क्या आएगा 142857, ऐसे आते जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.142857। और इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, इतना का रिपीट हो रहा है। यह आगे फिर ऐसे ही आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक में डेसिमल के बाद रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट का रिपीट हो रहा है। ऑब्जर्व किया, इसमें क्या है, इन सारे रैशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ था, क्या उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग था, रुक गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ रिपीटिंग डेसिमल है। डेसिमल फॉर्म में तो है, लेकिन यह रिपीटिंग डेसिमल रिपीट कर रहा है। इसमें रिपीट कौन कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है इसमें, 18 18 18। इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 2 है, 1 और 8। इसका कौन रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, नहीं 5 रिपीट कर रहा है, 5 5 5 5। इसमें डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीटेशन ही पूरे का स्टार्ट हो गया, मतलब इसके रिपीटिंग ब्लॉक में इतना डिजिट है, 6 डिजिट। इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन सारे रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि रिपीटिंग डेसिमल है। और रिपीटिंग डेसिमल का एक और नाम दिया गया है रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल का मतलब रिपीटिंग डेसिमल। तब यहाँ रिपीटिंग डेसिमल है, जबकि इसमें कैसा डेसिमल है, यह सारा डेसिमल फॉर्म कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां से क्या निष्कर्ष पे हम पहुंचे, यही पहुंचे कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, क्या यह रैशनल नंबर नहीं था, बिल्कुल था, यह सब भी रैशनल नंबर है। तब जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं किया, एंड रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं किया, रुका नहीं, लेकिन कहे क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट कर रहा है। तब हम नोट करके क्या लिख सकते हैं, अभी हमने जो डिवीजन का एग्जाम्पल लिए थे उसके आधार पर हम 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 नोट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म का, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है शांत, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आता है। यह तो एग्जाम्पल क्लियर है, पहले ले चुके हैं एग्जाम्पल। सेकेंड क्या है, इफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू इज गिवन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हमें एक रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ हो और वह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब P और Q में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है जैसे 16/12 रहेगा, तब क्या कुछ कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, 4 है, 4 से यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, 4 × 12, मतलब 16 और 12 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 16/12 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 16 और 12 में कॉमन फैक्टर 4 है। तब क्या बोल रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर दिया हुआ हो P/Q के फॉर्म में और वह भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, और Q का प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2m into 5n, where m and n are non-negative integers, then decimal representation of the rational number is terminating। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया जाए 3/,
ले लेते हैं 1000, 3/1000 या फिर 35/1000 ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना कि P/Q के फॉर्म में अगर कोई रैशनल नंबर दिया हुआ हो और वह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तब क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 5 से ऊपर नीचे दोनों कट सकता है। तब 5 से अगर डिवाइड दिया जाए इसे तब बचेगा 7, और 5 से इसको डिवाइड देंगे तब बचेगा 200। अब तो डिवाइड नहीं लगेगा। अब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तब एक बार जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तब उसके डिनोमिनेटर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power m गुने 5 पे पावर n के रूप का हो, जहां m और n नॉन निगेटिव इंटीजर हो। नॉन निगेटिव मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव इंटीजर जो नॉन निगेटिव हो, निगेटिव नहीं हो, मतलब वैसा इंटीजर जो निगेटिव नहीं हो, मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 यह सब पावर हो सकता है m और n का। मतलब 2 का पावर जो है और 5 का पावर जो है वो कैसा होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब 2 का पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वैसे ही 5 का पावर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 ये सब पावर हो सकते हैं। तब सबसे पहले क्या देखना है कि अगर कोई रैशनल नंबर हमारे पास दिया हुआ हो और अगर वह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो तो सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लाएंगे। तो लाने के बाद तो इतना आएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 200 का। तो 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तब यहाँ से 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5। मतलब इस 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। यहाँ Q जो है 200 बराबर है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। 2 5 है, क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुने 5 गुने 5, उसे ऐसे लिखा जा सकता है। क्या यह इस फॉर्म का है? हाँ, 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर m n। यहाँ m है 3 और n है 2। क्या m और n नॉन निगेटिव इंटीजर है? हाँ है, चूंकि इस नंबर का के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का है, और m और n दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर है। इसीलिए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड देंगे तो डेसिमल शांत हो जाएगा, पूरी भाग लग जाएगा। ऐसा नहीं कि 6666 रिपीट करेगा, रेकरिंग नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी हमने क्या जाना कि अगर कोई रैशनल नंबर इस टाइप का दिया हुआ हो 3/10 15 मान लेते हैं, तब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यह सिंपल फॉर्म में है। तो सिंपल फॉर्म में तो यह नहीं दिख रहा है, तो 1/5। अब इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तब 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 ही होगा अकेले। तब इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किस रूप का दिखना चाहिए? 2 to the power m इंटू 5 पे पावर n। क्या इस 5 को, इसका डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा जा सकता है? 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1। क्या अब दिख रहा है 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का? हाँ, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, जहां m और n क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या 0 नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होता है? निगेटिव इंटीजर मत छोड़कर इंटीजर 0 होता है, एक भी नॉन निगेटिव इंटीजर है। मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 0.2। शांत हो गया ना, रुक गया ना। यस, इस सेकेंड पॉइंट पर हम फिर से चलना चाहते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर हमें दिया हुआ रहे P/Q के फॉर्म का, सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और हम जानना चाहें कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, तब हमें क्या ऑब्जर्व करना है? Q, डिनोमिनेटर का Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है।
अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का हुआ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, जहां m और n क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, तब उस दिए हुए रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस रूप का नहीं हुआ तब वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा, रेकरिंग आएगा। ठीक है, 3 3 3 4 4 4 इस टाइप का। सेकेंड नोट को अच्छे से समझने के लिए हमने यहां एक क्वेश्चन लिया है कि स्टेट वेदर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें स्टेट करो, बताओ कि दिया हुआ रैशनल नंबर, कुछ रैशनल नंबर हम लिए हैं, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, लेकिन बिना एक्चुअल डिवीजन दिए हुए। अगर हम डिवाइड दे के देखें तब तो पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन हमें बिना एक्चुअल डिवीजन दिए हुए बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का डेसिमल आया होगा, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक, तो इस पॉइंट को तो हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का हो, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का, जहां m और n नॉन निगेटिव इंटीजर है, तब दिए हुए रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तब इसी बात को फॉलो करके इन सारे सवाल को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले 16/25 क्या देखना होता है, सबसे पहले क्या यह सिंपल फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जानने के लिए क्या जानते हैं कि क्या कुछ कट तो नहीं रहा है, यहाँ 16/25 में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब अब डिनोमिनेटर q का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यहां लिख देते हैं, हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 यानी कि q इक्वल टू 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। विच इज ऑफ द फॉर्म, बोल सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म 5 का स्क्वायर आ गया, लेकिन किस रूप का होना चाहिए, 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n, इस रूप का होना चाहिए। क्या यह इस रूप का है, तो बोल सकते हैं कि 5 तो है, 2 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 लिख देंगे। 2 पे पावर 0 का मतलब 1, मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर 0 गुने 5 पे पावर 2, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n है। यहाँ विच इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m गुने 5 पे पावर n, वेयर जहां m कितना है, 0 है, एंड n कितना है, 2 है। वेयर m इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 2 आर नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर है यहाँ m और n, m आया 0 और n आया 2, तो क्या 0 और 2 नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होता है, होता है। तो आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16/25 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही हमें बताना था कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना एक्चुअल डिवीजन दिए हुए। कैसे बताते हैं, सबसे पहले दिए हुए रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ है, डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, जहां m और n नॉन निगेटिव इंटीजर हो, तब उस दिए हुए रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकेंड सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 7/50, क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है? सबसे पहले 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 बराबर 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा,
50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से लगाएं 25, फिर 5 से लगाएं 5, यानी कि 2 गुना 5 पे पावर 2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। फिर वही लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। इस रूप का है वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। देखा जाए m है 1, n है 2, नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा सवाल चलते हैं, 9/625, इसका जानना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो सबसे पहले क्या इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, देखा जाए 9 में 3 गुना 3, क्या 9 से कटेगा, यह ऑब्जर्व किया जाए, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 625 ऑफ डिनोमिनेटर 625 बराबर कितना होगा, 5 पे पावर 4, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 4। किसी चीज पे पावर 0 बराबर 1 होता है ना, तो हम 5 पे पावर 4 में अपने मन से 1 का गुना नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो 5 पे पावर 4 गुना 1 ऐसे लिखा जा सकता है। आगे क्या लिखेंगे, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, जो कि इस रूप का है वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। कैसे, m कितना है 0, n क्या है 4, नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है, 3/20 सिंपल फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से भाग लगाएं 2, फिर 2 से 5, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 वो आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, इस रूप का है, जहां m और n क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर है, 2 और 1 नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, इसीलिए इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल है, 27/110 में 27 और 110 में कुछ कॉमन नहीं है। 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, करने पर 2 से लगाएं 55, फिर लगेगा 5 से बचेगा 11, अब तो नहीं लगेगा, 11 खुद प्राइम नंबर है, मतलब 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्राइम फैक्टराइजेशन सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 110 डिनोमिनेटर 110 बराबर क्या है 2 इंटू 5 इंटू 11, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इतना लिखेंगे विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, हेंस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज रेकरिंग डेसिमल, या फिर बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अगला नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, देखा जाए 21/300 है, यह भी 3 से कटेगा और डिनोमिनेटर में 3 से कटेगा, मतलब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो नहीं है तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो 3 से कट रहा है तो 7, 3 से कटेगा 100, अभी 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 से लगाए 50, फिर 2 से लगाए 25, फिर 5 से लगाए 5, यानी कि 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 2, यह तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अच्छा, बिना सिंपल फॉर्म में लाए हुए अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते तब कैसा आता, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते तो सबसे पहले 3 से लगाते 100, फिर 2 से लगाते 50, फिर 2 से लगाते 25, फिर 5 से लगाते 5, तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आता, 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, क्या इस रूप का है, इस रूप का नहीं है, तब तो हम कहेंगे कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा।
रिपीटिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब एक्चुअल डिवीजन देकर हम देखेंगे तब टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और शांत हो जाएगा। तब सबसे पहले अगर जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि वह 2 टू द पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का है कि नहीं। अगर है तब वह टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं है तब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा।